मुंबई के दहिसरपुर वार्ड क्रमांक 2 के मातृछाया स्कूल के पास बीजेपी की तरफ से पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनपा में हुए भ्रष्टाचार के बारे में जनता को बताया गया। इस पोल खोल कार्यक्रम के दौरान वार्ड क्रमांक 2 के सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। यह कार्यक्रम वार्ड नंबर 2 के पूर्व नगर सेवक जगदीश ओझा द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री प्रकाश मेहता, सांसद गोपाल शेट्टी, विधायिका मनीषा चौधरी ने पूर्व नगर सेवक जगदीश ओझा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस पोल खोल कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री प्रकाश मेहता, सांसद गोपाल शेट्टी, विधायिका मनीषा चौधरी, मंडल अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व नगर सेवक जगदीश ओझा, हरीश छेड़ा, जितेंद्र पटेल, वार्ड अध्यक्ष विवेक निचाड़ी, सुनीता सिंह, वृषाली बागवे, प्रेमचंद यादव, युवा मोर्चा राजेश उपाध्याय, बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग उपस्थित थे। नंबर 2 में पोल खोल का कार्यक्रम बहुत अच्छा। जगदीश ओझा हमारे कॉर्पोरेटर है, उसका निश्चित मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। 10 मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दे के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो हनुमान चालीसा का मुद्दा जो मुंबई शहर में इन दिनों में चल रहा है, उसका 2 मत, अलग अलग लोगों के मत हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ही मत है कि मेरा धर्म का यह हनुमान चालीसा है, उसको हमने सम्मान के साथ में उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। उसका इस प्रकार से, जिस प्रकार से इन दिनों में जो चर्चाएं है, उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने भी अपनी जवाबदारी को संभालना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने परसों भी बाइट में बताया था, उद्धव जी ने नवनीत राणा और उसके पति जो एमएलए है राणा, उनको दोनों को बुलाकर हनुमान चालीसा पढ़ाना चाहिए। अपना घर पवित्र हो जाएगा, उनको खाना पीना खिला के भेज दो। और फिर नवनीत राणा और उनके घर पे कोई शिवसेना के बड़े नेता को भेजना, मुख्यमंत्री तो जा नहीं सकते, जाना भी नहीं चाहिए, मेरा भी मत है। लेकिन संजय राउत को अगर भेज देते थे वहाँ पर हनुमान चालीसा उनके घर में, तो एक संवाद हो जाता था, हिंदू समाज को भी अच्छा लगता था और सारे लोगों ने मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है और पुलिस जिस प्रकार से सरकार के कहने पर इन दिनों में काम कर रही है, ये अच्छा नहीं है। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है और खास करके हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है ना, सामने वाले से थोड़ी गलती हो गई होगी, तो उसको इतना बड़ा सजा देने का, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको इस प्रकार से सजा देने का और उसको ट्रीटमेंट जो जेल में लॉकअप में जो मिल रहा है, वो सुनने के बाद में बहुत दिल एकदम दहल जाता है। ये हमारे लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसको सारे लोगों ने अपने अपने गलतियों को सुधार कर आगे बढ़कर 40 डिग्री का टेम्परेचर अभी पहुँच गया है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लोगों के अपने 10 मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों को सॉल्व करने का काम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का है और खास करके सत्ताधारी पार्टी के लोगों का है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में काम करते हैं, उसी तरह से उद्धव जी ने महाराष्ट्र में काम करके लोगों को जो सुविधा देने की जवाबदारी उनकी है, वो देने का काम उन्हें करना चाहिए। ना कि ये जो पुलिस का सपोर्ट लेकर लोगों को हैरानी परेशानी इन दिनों में हो रही है, वो आने वाले दिनों में बंद हो, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। क्या नवनीत राणा जिस तरह हनुमान चालीसा लेकर देशद्रोह का गुनाह दर्ज किया, अगर मैंने कहा ना कि अभी हनुमान चालीसा उन्होंने कहाँ पढ़ना, किस तरह से पढ़ना, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। उसके पर जो भी छोटा मोटा गुनाह करना है और क्या है, सजा लेना, ये हमारा काम थोड़ा है। जो भी गलत करता है तो उसको सजा देने के लिए भगवान ऊपर बैठे हैं। क्राइम अगर कोई डायरेक्ट करता है तो उसको पुलिस की व्यवस्था है वो देंगे, सरकार ने नहीं देना चाहिए। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह से पकड़कर पति पत्नी को लॉकअप में डालना और उनको बंद करना, ये मुझे लगता है कि बहुत महाराष्ट्र के लोगों के गले न उतरने वाली बात है और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में लोगों को भोगना पड़ेगा। देखो, पूरे मुंबई शहर में हर वार्ड में जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। चुनाव नहीं है आज, चुनाव 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर कब भी आएंगे। लेकिन जिस प्रकार का प्रशासन उन्होंने चलाया है और प्रशासन चलाते समय जो कुछ बातें सामने आई है, उनके सवाल जब उनको पूछते हैं और उनका जवाब उनके पास अगर नहीं है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जन जागृति करके उन्होंने किए हुए काम का लेखा जोखा लेना, यही मुंबई बीजेपी का पोल खोल कार्यक्रम का एक माध्यम है। मुंबई द्वारा एक कार्यक्रम दिया गया और हर वार्ड में सत्ता में आज मुंबई महानगर पालिका या महाराष्ट्र शासन में जो सरकार बैठी है, उस सरकार ने जो भ्रष्टाचार और खास करके कोविड के दौरान जब लोग मर रहे थे, उस समय पर उन्होंने लोगों के कफन में पैसा खाया, मास्क में पैसा खाया, बॉडी बैग में पैसा खाया। ये सभी जो भ्रष्टाचार, और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने तो 1 साल में 2 साल में 40 प्रॉपर्टी मुंबई शहर में बना ली। तो ये सभी बातों को लेके हम जनता के सामने जा रहे हैं और जनता को बता रहे कि ये जो शासन मुंबई महानगर पालिका में है या महाराष्ट्र की सरकार का है, ये कितने भ्रष्ट शासन है और सामान्य मुंबई करके पैसे को कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए हम जनता के सामने जा रहे हैं। अजान विवाद शुरू हुआ और हनुमान चालीसा विवाद शुरू हुआ। अगर आप हनुमान चालीसा करेंगे तो आपके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज होगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है
ये सरकार की अपनी सोच है, हम अपनी सोच से चलेंगे। अगर इस देश में रहना है तो हनुमान चालीसा भी बोलना होगा और जय श्री राम भी बोलना होगा। तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है? अभी अगर एक भारत के नागरिक के नाते अगर मैं बोलूं तो हनुमान चालीसा क्या किसी भी देवी देवता का पठन करना ये हर हिंदू का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो हम कहीं पे भी हमारे देवी देवताओं का पाठ का पठन कर सकते हैं।